वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे होंगे। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा राउल्स लॉ। आज हम देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। तो राउल्स लॉ को समझना है आपको, रिवाइज करना है, उसको 2 बार पढ़ना है, लर्न करना है। आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसमें बोर्ड में 2 से 3 मार्क का रह सकता है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो गाइस, कीप इन माइंड, हमें राउल्स लॉ पता है कि क्या था। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इनटू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। Partial pressure of any component is a product of vapor pressure and small fraction। तो ये कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है। आप यहाँ पे 1 के जगह A लिख सकते हो और 2 के जगह B भी। तो ये 2 कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन में A कंपोनेंट का प्रेशर कितना है, B का कितना है, ये निकालेंगे। फिर आपको पूछा जाएगा, फार्मूला नंबर 1 बोल सकते हो आप इसे, फार्मूला नंबर 2, और तीसरा पूछा जाएगा कि टोटल प्रेशर कितना है। तो टोटल प्रेशर कैसा, कंपोनेंट 1 का सम प्लस कंपोनेंट 2 का सम। ठीक है, और करके ये फार्मूले को, यही तीसरे फार्मूले को और करके कैसे लिखेंगे, लास्ट वाला क्या था हमारा, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 इंटू X2 प्लस P1 नॉट। ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में ये 1 2 3 या हो सकता है ये चौथा भी फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। व्हाट इज X1? X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट, सॉल्वेंट बोल सकते हो। कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, फार्मूला रिवाइज करना, मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो नंबर 2। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट यानी कंपोनेंट बी ले सकते हो, सॉल्वेंट यानी कंपोनेंट ए, या कंपोनेंट ए को सोल्यूट बोल सकते हो या कंपोनेंट बी को आप सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो ये हमारा X2, इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो ये कैसे निकालेंगे, कीप इन माइंड। और आपको लाइट का इफेक्ट होगा, द वीडियो इज गोइंग टू शूट इन डार्क रूम। तो X1 और X2 निकालने का ये टेक्निक है। ये N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी टोटल मोल्स आप N से डिनोट कर सकते हो। ये डिनोमिनेटर में N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले कॉपी करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये फार्मूले कॉपी करो। सो गाइस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। इज बहुत बड़ा है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बट इसका आंसर बहुत छोटा है। पर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो वी टेक ए टाइम, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड A एंड B। 2 लिक्विड है A एंड B, और दोनों का वेपर प्रेशर दिया है 400 mmHg, ठीक है, 600 mmHg रिस्पेक्टिवली मैंने शॉर्टकट में लिखा है, पूरा लिखोगे। एट 47 डिग्री सेल्सियस, यानी 47 डिग्री पे ये दोनों इवोपरेट हो रहे हैं, ए और बी, उनका वेपर प्रेशर इतना दिया है। फिर अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ A ऑफ मोलर मास 60। आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 10 ग्राम ऑफ A लिया है, जिसका मोलर मास 60 ग्राम है। उसको आपने डिसॉल्व किया है 80 ग्राम ऑफ B में, जिसका मोलर मास 40 ग्राम है। तो आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब देखो यहाँ पे उन्होंने 2 सॉल्यूशन बोला है। कौन से सॉल्यूशन, A एंड B, 1 एंड 2। ये सॉल्यूशन 1 का हो गया, ये सॉल्यूशन 2 का हो गया। तो ये 1 की जगह आप A लिख सकते हो, 2 की जगह B भी लिख सकते हो। तो पहले आपको ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना, P टोटल। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। X1 कैसे निकालेंगे, X2 कैसे निकालेंगे, देखेंगे। तो ये कॉपी करेंगे क्वेश्चन आप, मैं गिवन लिखता हूँ सबसे पहले। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये बोर्ड में ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 3 मार्क्स के लिए। तो साइलेंटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट गिवन। व्हाट इज गिवन, क्या दिया है, 2 सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पहले का इतना, दूसरे का इतना। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। पार्शियल नहीं बोला है, पार्शियल बोला रहता तो P लिखते थे, प्योर बोला है तो P नॉट। किसका, पहले का। पहले के लिए आप 1 कर सकते हो, नहीं तो आप A लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं लेता हूँ। P नॉट A कितना दिया है, पहले का 400 mmHg, दूसरे का कितना दिया है, P नॉट B कितना दिया है, 600 mmHg, ठीक है। ये यूनिट है प्रेशर का, वी नॉट गोइंग टू चेंज प्रेशर। जैसे सॉलिड स्टेट में चेंज किया था, वैसे हम इसमें चेंज नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा व्हाट इज गिवन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ A। 10 ग्राम यानी वेट हो गया, तो वेट ऑफ A कितना दिया है, 10 ग्राम। कितना, उसका मोलर मास भी दिया, उसका मोलर मास कैपिटल है। मोलर मास ऑफ A कितना है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब B का लिख लेते, इन 80 ग्राम ऑफ B, यानी क्या हो गया, वेट ऑफ B कितना दिया है, 80 ग्राम। उसका मोलर मास कितना दिया है, 40 ग्राम। मोलर मास को मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल M से। इसके B का कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल।
तो देखो बेटा लोग, आप ना ए के जगह 1 1 पुट कर सकते हो, बी के जगह 2 2 कॉपी कर लो इतना गिवन। गाइस आई होप कि यू हैव रिटन सम गिवन, हिज गिवन इज हियर, लुक एट इट। देखो मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट बोला ए और बी, तो ए के गिवन लिख लिया मैंने बी के। आप चाहे तो ए के जगह 1 ले सकते हो, बी के जगह 2 ले सकते हो। आपको फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। ए के जगह 1 ले सकते हो, बी के जगह 2 लिख सकते हो। तो हमने राउल्स लॉ ऐसे लिखा है 1 और 2 में, उसी को ए की बी के फॉर्मूला में ऐसा लिख सकते हो। तो गाइस जो फार्मूला आप 1 1 अगर देखो, आप यहाँ पे ए के जगह 1 ले रहे हो, बी के जगह 2 ले रहे हो, तो ये फार्मूला लगाइए, ए ले रहे हो तो ये लगाइए, कोई इशू नहीं है। अब देखो फार्मूला में देखो बेटा, अब हमारे पास गिवन ये है, ठीक है ना। हमारे पास एक्स ए नहीं है और एक्स भी नहीं है। एक्स ए क्या होता है आपको पता है? एक्स ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। इसको कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पता है ना मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन वो ऊपर रहेगा, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ ए और बी ये क्या हो गए? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे एक्स बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फार्मूला अप्लाई करके मेरा एक्स ए और एक्स बी निकलेगा। कीप इन माइंड, हमने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लर्न करना, हमें इस टाइप से निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन भी किसी का भी सॉल्यूशन का निकालना है आपको, तो जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऊपर रखना और नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रखना। 2 कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहे, एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट है, बी क्या है? सॉल्वेंट, या ए आपका सॉल्वेंट है, बी क्या है? सोल्यूट। ऐसा आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिया है ये इस टाइप से। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास ऑफ ए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास ऑफ बी। तो ये फर्स्ट फार्मूला है जिसमें मैं डिटेल ले रहा हूं, नेक्स्ट इसमें मैं डायरेक्टली शॉर्टकट करूंगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है फॉर कैलकुलेटिंग एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए को आप x1 लिख सकते हो, एक्स बी को आप x2 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Na देन Nb, फिर XA XB, फिर ये वैल्यू वहां पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप सब रेडी होंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ले रहा हूं, तो मैं यहाँ डिटेल में ले रहा हूं, तो ब्लैक पेन का यूज करके सबसे पहले नंबर 1 टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ए एंड बी का। बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रहा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको कुछ एनॉय कर रहे होंगे वॉइस, तो उसके लिए ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। चलो मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए? कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास ऑफ ए। चलो वेट आपको पता है, वेट यानी जो ग्राम्स में दिया है, मोलर मास यानी जो मोल्स ग्राम पर मोल्स में दिया है। फाइंड आउट वेयर इज ए का वेट कितना दिया है? 10, उसका मोलर मास कितना दिया है? 60। ऊपर ग्राम है, नीचे क्या है? ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, 1/1 मोल, ऊपर मोल जाएगा। चलो 1/10 है ना, ये मोल्स कितना होता है? 1/10। एनीबॉडी कैन यू कैलकुलेट बाय यूजिंग लॉग? इफ यू वांट टू कैलकुलेट बाय यूजिंग लॉग यू कैन गो, या यू कैन डू सिंपली कैलकुलेशन। 0.1667 मोल्स इतना आएगा, ठीक है ना। तो आपको मिल गया Na कितना मिल गया आपको? 0.1667 मोल्स। ओके गाइस, दिस इज योर Na। अब फाइंड आउट करते हैं Nb। Nb कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास ऑफ B। कैसे, कितना है वेट B का? देखो ये, और उसका मोलर मास कितना है? 80 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना है? 40। ये तो सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2 मोल्स। कितना मिल गया आपको Nb? ये मिल गया आपको 2 मोल्स। तो मेरे घर के पास सब्जी वाला आया है, वो सब्जी बेच रहा है तो चिल्ला रहा है, तो आपको साउंड थोड़ा अनॉय करेगा, कोई इशू नहीं है। कॉपी कर लो Na की वैल्यू, Nb की वैल्यू। चलिए हमने Na और Nb निकाल दिया, यानी अब हम क्या निकालेंगे? XA और XB, बिकॉज ये P0A और P0B गिवन दिया है। आप क्या निकालेंगे? टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। X को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है? A एंड B का। चलो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फार्मूले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ A प्लस टोटल मोल्स ऑफ B, ठीक है ना। ये इस टाइप से निकालेंगे। और XB का फाइंड आउट करने के लिए बोला तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। लगता है सारे भाजी वाले हमारे एरिया में आएंगे और वो सब्जी बेचेंगे, आपको ध्यान नहीं देना है। कॉपी करते हैं। Na कितना है? देख लो यहाँ पे 0.166, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इतना है।
डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी कितना है 0.1667 प्लस 2 कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 0.1667 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2.1667, कितनी वैल्यू आएगी, अप्लाई लॉग अपर लॉग। आई होप कि यू हैव अप्लाइड द लॉग एंड बाय अप्लाइंग लॉग अपर लॉग लोअर लॉग। एक्चुअली आई डोंट हैव लॉग, एक्चुअली मेरी लॉग बुक खो गई, पता नहीं कहाँ गई, तो मैं सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे मैं नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ। आप लॉग लगाएंगे अपर लोअर, इसको एंटी लॉग लगा के सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, इट्स मे बी अराउंड 0.07693, ठीक है ना, दिस इज योर वैल्यू फॉर एक्स ए। तो ये एक्स से मिल गया। अब मैं कोने में एक्स भी सॉल्व करता हूँ, थोड़ा पेशेंट रखेंगे, पहले मुझे कंप्लीट करने देंगे फिर कॉपी करेंगे। अब एक्स भी कैसे निकालेंगे, एक्स भी निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एन बी देखो कितना है 2 है ऊपर, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, सेम जो आपने यहाँ पुट किया वहां पुट करना, एन और एनबी की वैल्यू, एन की वैल्यू इतनी, एनबी की इतनी। तो देखो 0.1667 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.1667। नाउ इसमें भी आपको क्या करना है, अपर लॉग लोअर लॉग उसका एंटी लॉग, आप इसको लगा के सॉल्व करेंगे तो अराउंड आएगा, ठीक है ना 92.30। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है बिकॉज मेरे पास लॉग भी है, तो आप डायरेक्टली लॉग लगा के मैच करोगे, इतना आ रहा है। तो यू गॉट इट एक्स ए एज वेल एज एक्स बी। आपके पास पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, आपको क्या निकालना है, पी टोटल। देखो मैंने ए के जगह 1 यूज कर सकते हो, कंफ्यूज मत करना, कॉपी कर लो यहां तक। ये पी टोटल निकालते हैं, फाइनल हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। चलो पी नॉट ए कितना है 400 इंटू एक्स से कितना निकाला आपने, हियर इज 0.07693 प्लस पी नॉट बी कितना है देखो 600 इंटू एक्स बी कितना निकाला, हियर इज 0.9230, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो रफली यार इनका रफली में लिख देता हूं यहाँ पे 3077। आप चाहे तो 30772 ना लिखते हुए 3077, 2 डेसिमल तक आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका कितना आएगा रफली, इसका मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं 553.8, इतना आएगा अराउंड। दोनों का सम अप कर दो, चेक द वैल्यू 500 कितना आएगा, सम करो 84.572 mmHg, बिकॉज ये क्या है आपका प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है mmHg। तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट, आई होप कि आपको फर्स्ट में आइडिया क्लियर हो गई कि हाउ टू कैलकुलेट। बस थोड़ा ये एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एक्स ए और एक्स बी को नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है, जिस कंपोनेंट को वो अबोव एंड बाकी डिनोमिनेटर में दोनों का सम। कॉपी कर लो, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। इज हियर क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान रखना, राउल्स लॉ के ऊपर कभी 3 मार्क का कभी 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो अभी 2 मार्क्स का ले रहा हूं मैं, कि अभी इसमें आपको मोल्स ऑफ एक लिक्विड है ए, उसके मोल्स इतने हैं, उसको आप मिक्स करो 4.5 मोल्स ऑफ बी दूसरे लिक्विड के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, इनका वेपर प्रेशर दिया है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इतना, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी लिक्विड ए और बी को मिक्स करो तो मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर यानी सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम टेक्निक से निकालेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट व्हाट इज गिवन, मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन। मैं गिवन लिख लेता हूं सबसे पहले, इज वेरी इजी, 2 मार्क है, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा गिवन दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया है 2.5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 4.5 मोल्स। देखो बच्चा लोग आप थोड़े मेच्योर हो चुके हो, अब फटाफट लिखने की आदत डालो और समझने की कोशिश करो, प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। फिर क्या बोला, वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल बोला तो पीए, प्योर ओनली वेपर प्रेशर बोला तो पी नॉट ए, इस टाइप ध्यान रखना, डिफर है ये पार्शियल और ये दोनों में डिफर ध्यान रखना। तो देखो प्योर वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ए का स्टार्टिंग का, बी का सेकंड वाला, ए का कितना है, अरे 16 mmHg, बी का कितना है वेपर प्रेशर 250 mmHg। देखो एक लिक्विड का हमेशा वेपर प्रेशर दूसरे लिक्विड से ज्यादा होगा। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल आपको निकालना है पी टोटल। पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सिंपल। तो देखो पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, आपको एक्स ए एंड एक्स बी फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कैसे, सिंपली डायरेक्टली पुट कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा अनदर वे से आपको उसको बताता हूं। फर्स्ट वे से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सेकंड वे इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। चलो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड
XA एंड XB। आई होप कि आपको यहां दिख रहा हो। XA कैसे निकालते हैं? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। ठीक है ना। XB कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है। कॉपी करो यहां तक हमारा हो गया था XA और XB निकालने की टेक्निक। एक तो ऐसा वे से निकालेंगे, मैं आपको इसको थोड़ा अनदर वे दिखाता हूं। पहले XA फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं? 2.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं? 2.5 यानी 2.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 4.5। हाँ, चलो सम करो। ऊपर 2.5 बोलो। 5 5 10, हाथ का 1 4 2 और हाथ का 1 7, नीचे 7। चलो 2.5 डिवाइड बाय 7, अपर लॉग लोअर लॉग आप सॉल्व कर सकते हो, लगाओ लॉग। या तो कुछ लोग ऐसे करते हैं 25 डिवाइड बाय 70, है ना, डेसिमल शिफ्ट। फिर 10 को रहेंगे इस टाइप से 25 डिवाइड बाय 7 कर लो, तो ये से आपको डेसिमल में आएगा। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव लॉग राइट नाउ टुडे। मैं यहाँ एक वैल्यू लिख देता हूँ जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इट्स 0.3571। इस टाइप से, ये इस टाइप से निकाल सकते हो। XB कैसे निकालोगे? तो वैल्यू पुट कर दो एक तो। जैसे XB की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं देखो, इसको और एक टेक्निक से मैं बताता हूँ। XB कैसे निकालेंगे? पहले XB, सॉरी यहाँ पे चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ये N है, ये छोटा n छोटा n छोटा n और उसको सफिक्स में B लगाया। अब चलो B की वैल्यू देखो, NB 4.5 डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2.5 प्लस 4.5 तो कितना आएगा? 4.5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये XB की वैल्यू यू विल गेट समथिंग। कैलकुलेट कर लो इसको, तो यू विल गेट अराउंड दिस वैल्यू 0.6429। ये XB ऐसा निकाल सकते हो। या गाइस अगर आपको XA मिल गया, आज सारे सब्जी वाले मेरे एरिया में आ रहे हैं, वेलकम उनका। XA अगर मिल गया, अगर आपको XA फाइंड आउट करना है तो बचपन में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो x1 की जगह A लिखूंगा, XB की जगह मैं x2 की जगह ये लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस B इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये लर्न करना है MCQ के लिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B ऑलवेज यूनिटी 1 ही रहता है। तो आपके पास XA वैल्यू कितने? XA 0.3571 प्लस XB 1। तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3571। देखो क्या यही आ रही है? 0.6429। दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ XB। अगर आपको XA मिल गया तो ये डायरेक्टली फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप A का निकाल लिए तो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, या ये इस टेक्निक से सॉल्व कर लो। आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। छापो। इस ईयर हमने क्या क्या निकाला, ये यहाँ पे है। अब आपको निकालना है P टोटल ऑफ मिक्सचर, यानी टू फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर मीन सॉल्यूशन। तो दो वैल्यूज P नोट कितना बेटा देखो 160, XA कितना है 0.3571, P नोट भी कितना है 250 और XB 0.6429। डू कैलकुलेशन। P ऑफ सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आपको आएगा 205 mmHg। चेक करो इतना आता है क्या। तो दिस इज अ फार्मूला नंबर सेकंड बेस। ये 2 मार्क के लिए बोर्ड में रहेगा। एक होमवर्क देता हूं 3 मार्क के लिए, कॉपी करो। हम इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे, पहली वीडियो में लिखता हुआ, दूसरी वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे अनदर वे से। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर होमवर्क एंड द होमवर्क इज गिवन हियर 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल। आप उसको A बोल सकते हो, उसको मिक्स करेंगे 1 मोल ऑफ मिथेनॉल, इसको आप बोल सकते हो B। ये इथेनॉल, ये मिथेनॉल, दोनों को मिक्स करेंगे। दोनों का वेपर प्रेशर इथेनॉल और मिथेनॉल का 55 और 50 है। तो कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी P टोटल। इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे 53.75। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड आउट करने की गरज नहीं, डायरेक्टली दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों के गिवन दिया है, फाइंड आउट करो, क्रॉस चेक करो और मुझे आंसर बताओ। ये वीडियो थोड़ा फास्ट एंड रैपिड है, जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती जा रही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की वजह से हम स्पीड बढ़ा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वी विल कंटिन्यू ऑन सेम चैप्टर सेम टॉपिक।